में निविदाएं प्राप्त की गई। कार्यकारी एजेंसी द्वारा निविदादाता फर्म को दिनांक 4 सितंबर 2025 को राशि रुपए 425.16 लाख का कार्यादेश जारी कर दिया गया है। प्रति परिशिष्ट असंलग्न है। प्रताप नहर भरतपुर के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यकारी एजेंसी नगर पालिका वैर द्वारा प्रस्तावित डीपीआर में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरांत तकनीकी स्वीकृति व निविदा की कार्रवाई की जाएगी। खंड 2 उक्त विकास कार्यों के क्रियान्वयन में अभी तक जो समय लगा है वह कार्यकारी एजेंसी के चयन, डीपीआर तैयार करना व उसके अनुमोदन एवं निविदा प्रक्रिया में लगने वाले समय के कारण हुआ है। अतः विलंब में किसी अधिकारी विशेष की कोई भूमिका नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने टीएस जारी कर दी, कुछ समय लगा। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, विधानसभा क्षेत्र में सफेद महल एवं प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों के संबंध में कार्यादेश कब तक जारी हो जाएंगे एवं कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैर भरतपुर के सफेद महल व प्रताप फुलवारी के पर्यटन विकास कार्यों हेतु कार्यकारी एजेंसी पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा कार्यादेश दिनांक 4 सितंबर 2025 को जारी कर दिया गया है। उक्त कार्य सितंबर 2027 तक पूर्ण किया जाएगा एवं कार्यादेश के अंतर्गत वैर किला एवं सफ़ेद महल की मरम्मत, टूटी पट्टियों की मरम्मत, महल के अंदर कमरों की मरम्मत एवं चौक की मरम्मत का कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रताप नहर के संदर्भ में नगर पालिका वैर द्वारा ड्राफ्ट डीपीआर तैयार की गई है, जिसके संदर्भ में निदेशालय स्वायत्त शासन द्वारा निम्न सुझाव दिए गए हैं। गाद निकासी के संबंध में समुचित निर्वेक्षण सत्यापन, 30 KLD STP का औचित्य, लेआउट प्रकाश समुचित विद्युतीकरण के संबंध में पुनः समीक्षा, बागवानी के लिए एक मुश्त 4 दीवारी की समीक्षा, फुटपाथ लेयर की ओवर डिज़ाइन की समीक्षा, जियो टेक्टाइल हेतु मिट्टी डिज़ाइन का अध्ययन आदि। नगर पालिका के स्तर पर संशोधित डीपीआर तैयार किए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। डीपीआर तैयार होने के उपरांत आवश्यक अनुमोदन व निविदा कार्रवाई उपरांत कार्यादेश जारी किए जा सकेंगे। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रताप किला है उसी के चारों तरफ नहर है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया ये मेरे उसमें नहीं आती है, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी ये पूछना चाहता हूँ, उसका भी यानी आपके टीएस जारी नहीं हुई है, और टीएस होने में माननीय मंत्री जी है नहीं, खर्रा जी, उनके उसमें अंदर में आता है। यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं, उसने 3 महीने से टीएस को रोक रखा है। अब नगर पालिका कहता है 5% कमीशन दो जब टीएस निकालूंगा, तो इसमें उसका चीफ इंजीनियर के कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, और उसका टीएस निकलेगी कि नहीं निकलेगी? माननीय अध्यक्ष जी, देखिए, ये इसकी जो एजेंसी है नगर पालिका है नहर की, तो इसमें जो भी माननीय सदस्य बात कह रहे हैं उसकी जांच करवा लेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई होगी। श्रीमती शोभा चौहान। हो गया। प्रश्न संख्या 76। अब अरे ये प्रश्न में नहीं है वो। अरे ये प्रश्न का माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 प्रश्न संख्या 76। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र सोजत पाली माँ बाउचर योजना के तहत 17/9/2024 से 4/9/2025 तक 5 अधिकृत निजी सोनोग्राफी केंद्रों पर 583 परिचित ऐप पर संलग्न है एवं जिला चिकित्सालय सोजत में निःशुल्क जांच योजना के तहत
1804 गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क सोनोग्राफी की गई है। जी हाँ, माँ बाउचर योजना के तहत राजकीय चिकित्सा संस्थानों में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। विधानसभा क्षेत्र सोजत में संचालित चिकित्सालयों में केवल जिला चिकित्सालय सोजत में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध है, वह क्रियाशील है और सीटी स्कैन मशीन पीपीटी मोड पर संचालित है एवं एमआरआई मशीन का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। वह अन्य राजकीय संस्थानों जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उक्त मशीन का प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमारे सोजत में जिला अस्पताल में रेडियोलॉजी, एक्सरे, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी के 12 पद स्वीकृत पद हैं जो सभी भर दिए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं मंत्री महोदय जी से ये पूरक प्रश्न करना चाहूँगी कि जिला अस्पताल सोजत में एमआरआई मशीन के लिए 31/1/2025 को तथा ट्रॉमा व एक्सरा मशीन हेतु दिनांक 2024-2025 को प्रस्ताव भेजा हुआ है, यह कब तक स्वीकृत हो जाएगा? क्योंकि सोजत राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, यहाँ पर रोज 300 से 400 एक्सरे होते हैं। दुर्घटना होने पर एमआरआई व इसके अतिरिक्त एक्सरे मशीन अति आवश्यक है। हो जाएगा पूछ रहे हैं ना आप माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्य में गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी सुविधा में विस्तार के उद्देश्यों में बजट घोषणा 2024 में माँ योजना बाउचर योजना में संपूर्ण राज्य में लागू किया जाना प्रस्तावित था। इस क्रम में 17/9/2024 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवसों पर जो प्रतिमाह 9, 18 एवं 27 तारीख को राज्य के प्रत्येक चिकित्सालय में मनाया जाता है, इससे परस्पर पूर्व जांच हेतु आने वाली दूसरी तीसरी तिमाही गर्भवती माताओं को जहां राजकीय सोनोग्राफी जांच उपलब्ध नहीं है, वहां माँ योजना के बाउचर का कूपन जारी किया जाता है। इस योजना के तहत लगभग 1363 निजी अधिकृत सोनोग्राफी केंद्रों में QR कोड जनित बाउचर के माध्यम से निःशुल्क सोनोग्राफी की जाती है, जिसका भुगतान सरकार द्वारा इन निजी केंद्रों में सीधा बैंक खाते में दिया जाता है। इस कूपन की वैधता जारी दिनांक 30 दिवस तक रहती है। यदि किसी कारणवश जारी कूपन का इस अवधि में नहीं लिया जा सकता तो वैधता अगले 30 दिन तक और बढ़ाई जा सकती है। इसलिए इनके 25,000 रुपये प्रतिमाह और 25,600 25,000 2,56,764 जारी कूपन किए गए हैं। इतनी तारीखें बता दो, उनको नहीं है तो वो बता दीजिए। जिसमें टिप्पणी ये आपका काम नहीं है। अब होगा इतना नहीं। अरे आप तो इधर आप उत्तर दे, उसको देना है। ठीक है, इसलिए आपके अगर आने वाले समय में आपको अगर सोनोग्राफी या एमआरआई मशीन की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से विभाग कार्रवाई करेगा। हो गया माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय मंत्री। चलिए अगला प्रश्न विक्रम सिंह जाखल। प्रश्न संख्या 77। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 77 का भाग 1। राजस्थान प्रदेश में 1 जनवरी 2024 के पश्चात स्थापित किए गए नवीन विद्यालयों का विवरण प्रदर्श 1 पर संलग्न किया है, जिसके अनुसार जिला एवं सेशन न्यायालय 8 खोले गए हैं, विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 8 खोले गए हैं, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 9 खोले गए हैं, विशिष्ट सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गए हैं, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट 2 खोले गए हैं। मान्य वो तो संलग्न है, वो तो संलग्न बोलो, नहीं तो बोले ठीक है संलग्न है तो मान लें। इसका खंड 2, इस प्रश्न का खंड 2, विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़ में अपर जिला न्यायालय की स्थापना का मामला माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की माननीय कमेटी द्वारा